ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो नमः ओंकारं बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आवर्त शब्दगणों प्रक्षालित सकलभूतगणं कामनिर्वासितर्थ सरस्वती अर्तनोद्धृतमज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरु परम्पराचार्य सकलकलुषविद्वंसं शेषां परिवर्तं धन संबंधकं भव्य जीवं मन प्रबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापयुधं सुगंधादिराजर्षि समय सार्य नाम दे अत्यार्थ करता ऋषि सर्वज्ञ देवा तत्तदनंत करता ऋषि गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां बचो ऋषि कुंद कुंदा कुंद कुंद देवी विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदार जैन धर्मोस्तमंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आईन्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब्बसाहूणं मोक्ष मार्गस्य नेतारं वैतारं कर्म भुक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानं वन्दे तन्मुल्लब्धे वन्दे नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्मणाय ते यद्विद्या वंदितु सब सिद्धे धूमचल मनोभवं गदन पत्ते बोच्छामि समय पारुमिन्मोसी केवली बढ़िया नमः समय साराय स्वानुभूत्या जगासदे चित्स्वभाव भावाय सर्वभावान्तरच्छिके वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्देन संप्रय बक्षे समय सार से तात्पर्यवृत्ति संज्ञिकाम्। बोली पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय, त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय, श्री विश्वाद ब्राह्मण चतुर्विंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय, तीन कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय, परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद अमृत चंद जय संत महाविराट की जय, परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज बादशाह जन्मानी माता की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। समय सारादि जो ग्रंथराज है जिसमें जीवादि 7 तत्वों का वर्णन है, पुण्य पाप को मिलाओ तो 9 पदार्थ का है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज उमा स्वामी महाराज है, उसमें भी 7 तत्व और पुण्य पाप को अलग करो तो 9 पदार्थ का वर्णन है। ऐसा कोई सा ग्रंथ नहीं मिलेगा कि जिसमें जीवादि 7 तत्व या 9 पदार्थों का षड्द्रव्य और पंचास्तिकाय का वर्णन न हो। लगभग जितने चारों अनुयों के ग्रंथराज आज विराजमान है ग्रंथालय में सब में, क्योंकि ये जैसे चौकी के 4 पाए होते हैं ऐसे विश्व वस्तु व्यवस्था जिसको कहना चाहिए षड्द्रव्य और पंचास्तिकाय और 7 तत्व और 9 पदार्थ। षड्द्रव्य का वर्णन करके कहते हैं अगर काल द्रव्य को अलग कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए तो 5 पंचास्तिकाय कहलाते हैं, और जीवादि 7 तत्व और उनमें अगर पुण्य पाप मिला दिया जाए तो 9 पदार्थ, और 9 पदार्थों का वर्णन और पुण्य पाप को निकाल करके आश्रबंध में गर्भित कर दिया जाए तो 7 तत्व, और इसी प्रकार पंचास्तिकाय में अगर काल द्रव्य को मिला दिया जाए तो षड्द्रव्य हो जाता है। षड्द्रव्य अगर षड्द्रव्यों में जीव द्रव्य आदि का वर्णन वो द्रव्य की प्रधानता से वर्णन, क्योंकि वस्तु स्वचतुष्ट को लिए हुए होती। प्रत्येक वस्तु प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय कोई भी हो वो स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव स्वचतुष्ट के बिना कोई वस्तु नहीं मिलेगी आपको। इसलिए स्वद्रव्य स्वक्षेत्र प्रत्येक आप विचार कर सकते हो।
आत्मद्रव्य के विषय में। आत्म स्वद्रव्य, उसका द्रव्य, जो द्रव्य होता है वो सत्स्वरूप होता है। जो सत्स्वरूप होता है वो उत्पाद वे द्रव्यात्मक होता है, वो गुण पर्यायात्मक होता है, वो नित्यात्मक होता है, वो भेदात्मक होता है, वो एकानेकात्मक होता है, वो अस्ति नास्ति रूप होता है। यानी इसलिए आत्मद्रव्य है। पंचास्तिकाय में जीवास्तिकाय अर्थात क्षेत्र की आत्मा यद्यपि अखंड असंख्यात प्रदेशी है, तो भी परमाणु रूपी गज के द्वारा उसको नापा जाता है। किसी भी शरीर में हो, विद्यमान हो, वो असंख्यात प्रदेशी लोक प्रमाण, लोकाकाश के जितने प्रदेश उतने असंख्यात प्रदेश है। मध्यम असंख्यात, असंख्यात उपमामान का 8वां भेद। अनेक छोटे बड़े शरीर में रहता संकोच विस्तार को प्राप्त होता है। और जब केवली समुद्घात लोक पूर्ण काल में लोक व्याप्त हो जाता, उस समय आकाश के एक एक प्रदेश पर अनेक जीव का एक एक प्रदेश व्याप्त हो जाता है। पंचास्तिका और 9 पदार्थ यानी परमन की मुख्यता से हम लेते हैं तो काल की मुख्यता आती है। इसलिए जीव पदार्थ कहने से जीव परमन अनादि से जीव आत्मद्रव्य परमनशील था है और अनंत काल तक ये उसका स्वभाव है। यानी बनना, बिगड़ना और बना रहना, नवीन नवीन पर्यायों का आना, पूर्व पर्यायों का जाना और माने द्रव्य रूप से स्वभाव से बना रहना। जैसे जल में लहर आती है, कहाँ से आती है? जल में से आती है। कहाँ जाती है? जल में जाती है। जल बराबर बना रहता है। ये लहरें आने जाने का अगर परमन न हो, थोड़ी देर के लिए अपन स्वीकार करें, तो फिर हम दुख का अभाव करना चाहते हैं, अज्ञान का अभाव करना चाहते हैं, मिथ्यात्व का अभाव करना चाहते हैं, राग द्वेष का अभाव करना चाहते हैं, संसार पर्याय का अभाव करना चाहते हैं, संसार परिभ्रमण को मिटाना चाहते हैं। तो कैसे मिटेगा? व्यय होना परम आवश्यक। और अगर उत्पाद न हो, हम सुख चाहते हैं, निराकुल अतीन्द्रिय आनंद चाहते हैं, हम केवल ज्ञान आदि जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसको हम प्रकट करना चाहते हैं। अगर नवीन उत्पाद न हो तो वो कैसे प्रकट होगा? हम सम्यक दर्शन को आविर्भाव प्रकट करना चाहते हैं, हम सम्यक ज्ञान को प्रकट करना, हम सम्यक चारित्र को प्रकट करना चाहते हैं। हम अरे संयम लब्धि, हम तो श्रेणी चढ़ना चाहते हो, क्षपक श्रेणी चढ़ना चाहते हैं, हम दर्शन मुख की क्षपना चाहते हैं, शायद सम्यक दर्शन को प्रकट करना चाहते हैं, हम अनंत अवस्था और सिद्ध अवस्था को प्राप्त। उत्पाद होना भी परम आवश्यक, बिना उपपाद के ये कभी हो सकता नहीं। और उत्पाद भी हो और व्यय भी हो और उसका मूल आधार अगर वो मना न रहे तो क्या है? आत्मद्रव्य अगर समाप्त हो जाए तो आत्मद्रव्य व्यय हो कि उत्पाद हो, वो सब पर्याय आत्मद्रव्य में से आती है और आत्मद्रव्य में ही जाती, कहीं अन्यत्र नहीं। इसलिए आत्मद्रव्य हो कि कोई द्रव्य, वो त्रिकालिक अर्थ व्यंजन पर्यायों के समुदाय को कहते हैं। त्रिकालिक, अनादि से लेकर अनंत काल तक। और इसी प्रकार तत्व में भाव की मुख्यता है। तस्य भावस्तत्वम, यानी भाव का होना, आत्म स्वभाव, आत्मा का भाव जानना और देखना, उपयोग लक्षण वही आत्मा का स्वभाव है। ये आत्मा का स्वभाव है, भाव है। ऐसे स्वचतुष्टय जिसको कहना चाहिए, तो समय सारादि जो ग्रंथराज है उसमें 7 तत्वों की मुख्यता से वर्णन है। तत्वार्थ सूत्र और अन्य सभी ग्रंथराजों में तो आप और हम इनको सरलता से कैसे समझे, जीवादि 7 तत्वों को, षड्द्रव्यों को। तो आचार्य भगवंत ने हमको बहुत ही सरलता से अच्छी तरह से समझाया है। यानी पूज्यपाद आदि अनेक आचार्य भगवंत हुए, इन्होंने रोग का दृष्टांत, रोगी का दृष्टांत देख करके समझाया, किसी नाव के दृष्टांत से समझाया और अन्य प्रकार से भी परिवार के दृष्टांत से देख करके भी समझाया। तो हम जीवादि 7 तत्वों को यानी दृष्टांत हमको तो सिद्धांत दाष्टान्त को पकड़ना है, सिद्धांत को समझना है। तो व्यवहार में जैसे एक नौका है, नौका हम कहीं पार करना चाहते हैं, नदी या सरोवर,
तो नौका में बैठ कर के पार करते हैं। नौका होती है, बैठने वाले होते हैं और खेवटिया खेने वाला होता है भैया जी। तो व्यवहार में नौका चेतन है, बैठने वाले और खेने वाला चेतन है। ये दो तत्व हो गए, जीव और अजीव। और नाम में छोटे बड़े बड़े छिद्र, 5 छोटे 57 और भी बहुत छिद्र है। उन छिद्रों को हम यानी भाव आश्रम कहते हैं। उनसे जो गंधला पानी आदि आता है उसको द्रव्याश्रम कहते हैं। और नाव की जो दीवारें हैं उनसे पानी रुकता है, उसको हम भाव बंद कहते हैं। पानी का रुकना उसका नाम द्रव्य बंद है। नाविक नाव डूब न जाए इसलिए उन छिद्रों को बंद करता है, कपड़े से, किसी लकड़ी के गट्टे वगैरह से। और लेकिन वो इतना ध्यान रखता है, पहले बड़े छिद्र को बंद करता है। छोटे छिद्र को बंद करे, बड़े छिद्र को बंद न करे तो नाव डूब जाएगी, पानी भर जाएगा। इसलिए बड़े बड़े छिद्र मिथ्यात्व का सबसे बड़ा छिद्र है। फिर अविरति का, वो भी अनंतानुबंधी कषायोदय जन्य। फिर अप्रत्याख्यानावरण कषायोदय, प्रत्याख्यानावरण, और फिर प्रमाद का, और फिर कषाय का, संज्वलन कषाय का, और फिर योग का। इन छिद्रों को 57 छिद्रों को बंद कर, और बंद करने के लिए भी छिद्र, जैसे मिथ्यात्व को बंद करने के लिए डांट अगर लगा तो सम्यक्त्व का लगाना पड़ेगा, संयम को बंद करने के लिए संयम को लगाना पड़ेगा। और कषाय के अभाव के लिए हमें वीतरागता का डांट लगाना पड़ेगा, और योगों के अभाव के लिए हमको गुप्ति अर्थात अयोग अवस्था का डांट लगाना पड़ेगा। और अब वो नाव में पानी आ गया तो अब पहले तो नाव को डांट लगाए। वो डांट लगाना भाव संबर का काम करता है, और नवीन पानी का रुक जाना उसका नाम द्रव्य संबर है। अब पानी तो नाव में कुछ आ गया, इसलिए पानी को बाहर करना जरूरी। जिस उपकरण से हस्तादि के द्वारा हम थोड़ा थोड़ा पानी बाहर करते हैं तो वो हस्तादि वगैरह भाव निर्ग्राह है। थोड़ा थोड़ा पानी का बाहर होना वो द्रव्य निर्ग्राह है। और नाव का रिक्त खाली हो जाना, भाव मोक्ष, पानी का पृथक हो जाना, वो द्रव्य मोक्ष है। और बड़े छिद्रों का होना भाव पाप है। गंधला आदि पानी का आना जीव जंतु का वो द्रव्य पाप है। छोटे छिद्रों का होना वो भाव पुण्य, और स्वच्छ पानी का आना वो द्रव्य पुण्य है। व्यवहार में गंधले पानी की अपेक्षा स्वच्छ पानी उपयोग में आता है नहाने धोने पीने के। गंधला पानी तो बिल्कुल काम में भी नहीं आता, लेकिन नाव को तैरने के लिए तो उस पानी का भी अभाव होना परम आवश्यक है। ऐसे पाप भाव का अभाव होना तो बहुत जरूरी है। परंतु पाप के साथ में आगे अगर हमको श्रेणी आरोहण करके अरंत सिद्धत्व को प्राप्त करना है तो वहाँ तो पुण्य भाव का भी अभाव होता है। सिद्ध भगवान तो पाप से रहित तो है ही है, लेकिन पुण्य से भी उनके पास द्रव्य पुण्य भी नहीं और भाव पुण्य भी नहीं है। ये जो नौका का हमने केवल दृष्टांत अपने को दाष्टान्त समझना, यानी ऐसे आत्म द्रव्य है, वो जीव द्रव्य है। और ये शरीर का 9 कर्म और ज्ञानावरणादि 8 कर्म का जो आत्मा के संबंध है वो अजीब द्रव्य है। और जो मिथ्यात्वादि परिणाम है, मिथ्यावृत्ति प्रमाद आदि, वो भावाश्रव है, वो भावाश्रव है। और ज्ञानावरणादि कर्म प्रकृतियों का जो आना बंधना है, जैसे पहले गुणस्थान में 117 का बंध है, फिर 101 आदि का, वो द्रव्याश्रव है, द्रव्याश्रव है। भावबंध योग कषाय भाव बंद है, और प्रकृति परिस्थिति अनुभागी द्रव्य बंध है, द्रव्य बंध है। और सम्यक्त्व तो है ये उसमें, और संयम असंयम आदि लब्धे, लेकिन उत्कृष्टता के गुप्त समिति धर्मानुप्रिया आदि ये जो भाव है वो भाव संबर है। और नवीन कर्म का आना रुक जाना, जैसे 16 प्रकृतियों का बंध विच्छुत्ति 25 आदि की, इस प्रकार ये द्रव्य संबर है।
और भाव निर्द्रा, ओहो तपस्या इच्छा निरोध कामने आदि भाव निर्द्रा और पूर्वबद्ध कर्मों का एक देश छूटना, उसका नाम है द्रव्य निर्द्रा। और अनंत चतुर्दशी की अभिव्यक्ति अव्यवहार आदि गुणों की अभिव्यक्ति हो जाना भाव मोक्ष है। और समस्त कर्मों का शरीर का संबंध छूट जाना, उदयिक भावों का भी अभाव हो जाना, वो द्रव्य मोक्ष है। यानी भाव मोक्ष वैसे मनुष्य गति और अस्तित्व उदयिक भाव इनका अभाव होना भाव मोक्ष। और द्रव्य कर्म का जो भी अंतिम में जितनी प्रकृतियाँ अघात्य कर्म की उनका पृथक हो जाना, उसका नाम द्रव्य मोक्ष है। और शरीर का भी पृथक हो जाना। और भाव पुण्य क्या, और द्रव्य भाव पुण्य मंद कषाई। अगर श्रावक है तो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान वगैरह, आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान, करुणा दान वगैरह। और प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, समता, स्वन, वंदना, कायसर्ग, जप जाप आदि सत्शास्त्रों को पढ़ना सुनाना, उनको टीका लिखाना आदि और वंदना आदि द्रव्य पुण्य माने ये सब भाव पुण्य है। पंचास्का में खूब अच्छा भाव पुण्य का वर्णन और द्रव्य भाव पाप का वर्णन किया। बहुत बहुत बढ़िया। भाव पुण्य बहुत प्रकार का तारतम्यता रूप उसके भेदे। और द्रव्य पुण्य जो कहते हैं पुण्य प्रकृति कितनी, तो 68 पुण्य प्रकृति है। पाप प्रकृति सोए वो द्रव्य पाप है। द्रव्य पाप क्या, भाव पाप क्या है, ओहो यारी तीव्र मिथ्यात्व का होना, विपरीताभिनिवेश श्रद्धान का होना, और एकांत आदि मिथ्यात्व का होना, और अविरति का होना, इंद्रिय अविरति का होना, काय अविरति का होना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल आदि के परिणाम, परिगा, मूर्छा आदि के परिणाम का, आर्थ रौद्र के परिणाम होना, अशुभ निशाओं के परिणाम होना, अदेक्ष का भाव होना। अरे कई प्रकार का उसको कोई ठिकाना, भाव पाप भी अनेक प्रकार का है। और जो सो प्रकृति जिसको बताई वो द्रव्य पाप है। इसलिए ये वस्तु तत्व को अपने को जानना जीवादि शास्त्र। और करना क्या है, हमें आश्रम बंध का अभाव करके संबंध निर्जा के द्वारा निर्माण की प्राप्ति करना है। और ये पाप पुण्य का जो वर्णन है, पाप का तो पहले ही बुद्धिपूर्वक उसका प्रत्याख्यान अभाव किया जाता है। और पुण्य है वो भूमिका है शुद्धोपयोग में जाने के लिए। इसलिए उसकी साधना की जाती है, बुद्धिपूर्वक अणुव्रत धारण किए जाते हैं, महाव्रत धारण किए जाते हैं। एकादश प्रथमा के द्वारा हमें विशुद्धि बढ़ाई जाती है, आदि आदि जो भी है। और चाहे आयतन वगैरह का अवलंबन करके पूजा आदि विधान जब जाप आदि सब, तो हमें इस प्रकार जीवादि विपरीत निवेश रहित जीवादि 7 तत्वों के श्रद्धान का नाम है सम्यक दर्शन। कहीं आपापर के श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कहा, आत्म श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कहा, वीतराग देवगुरु शास्त्र के श्रद्धान को भी, और वो भी 8 अंग सहित 25 दोष सहित 8 गुण सहित आदि कहा है। सब जगह यथायोग्य अगर वास्तविकता से विचार करें तो सभी एक ही है, कई अन्य प्रकार। जहाँ विपरीताभिनिवेश रही जीवादि 7 तत्वों का सम्यक श्रद्धान है, उसमें वीतराग देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान भी गर्भित है, ईश्वर का श्रद्धान भी गर्भित, और आत्म श्रद्धान भी उसमें गर्भित है, कई अलग से नहीं। और आभास मात्र मंद कषाय में सब होते हैं, लेकिन जब वास्तविक होते हैं तब सब एक दूसरे के पूरक, कोई एक दूसरे, हाँ इनका क्रम जरूर है। सबसे पहले वीतराग देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान, फिर जीवादि तत्वों का श्रद्धान, विश्व पर का और आत्मा का। ये हमने आपको नौका के द्वारा यानी जीवादि 7 तत्वों के विषय में और पूज्यपाद स्वामी ने तो रोग का दृष्टांत दिया है। यानी अगर आप सामान्य से चिंतन, रोगी कौन, संसारी जीव रोगी है। रोग किसके संयोग में, कर्म नो कर्म के संयोग में इसको रोग है। रोग क्या है, अरे मिथ्यात्व राग आदि परिणाम, अविरति आदि के ये रोग है। अनादि का रोग है, मोह महा मद पियो अनादि।
अरे रोग का कारण क्या है? यही मिथ्या प्रवृत्ति आदि प्रमाद, ये रोग का कारण है। भावाष्काय मन कर्म योग साशव। तो रोग को रोकने वाला कौन है? आहा, रोग को रोकने वाला संवर, संवर रोग को रोकने वाला यानी मिथ्यात्वादी रोग को संबंध बद समझी गुत्ती धम्मान पिया परिषद, और तब भी। और पुराने रोग को कम करने वाला कौन है? तपसा निर्जराज, अकाम निद्रा छोड़ दो, इच्छा निरोधा तप, वरना रोग जाता है। निरोग अवस्था क्या? आहा, सिद्ध अवस्था, अव्यवहार आदि गुण स्वरूप जो शुद्धात्मा उपलब्धि, उसका नाम निरोग अवस्था है। अपूर्ण रोग का अभाव हो जाना। तीव्र रोग क्या है? पाप, हिंसा आदि परिणाम और रोग के परिणाम। मंद रोग क्या है? मंद कषा है, भद्र परिणाम है। वितराग देव शास्त्रीय भक्ति वगैरह भी करते हैं तो वो मंद रोग है, तीव्र रोग नहीं है। अच्छा, रोग यानी कुऔषधि क्या है? अरे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र कुऔषधि है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये सुऔषधि है। वाह! विद्यादि, सच्चे विद्यादि कौन है? वीतराग देव शास्त्र गुरु, ये सच्चे विद्यादि के कुदेवादि कुवेद्यादिक है। तो पथ्य पालन क्या है? अरे तत्व विचार करना, आकुल रहित हो मैं निषिद्धन कीजिए तत्व विचार। को में कहा परे, परे कौन प्रकार आदि, को भव कारण का को बंद आदि, यानी आकुल तरहित हो करके ये तत्व विचार करना, पथ्य पालन करना है। विषय विचार, ये अपथ्य सेवन करना है। आपको हमको अगर निरोग होना है, सिद्धत्व की प्राप्ति करना है, तो हमें पथ्य का पालन करना, कुपथ्य का सेवन नहीं करना। ये सबसे बड़ी ध्यान रखना। हम कितना भी कुछ करें और पथ्य का पालन न करें और कुपथ्य का सेवन करें तो रोग जाने वाला नहीं है। इस प्रकार हम जीवादि 7 तत्वों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अथवा तो परिवार के दृष्टांत से भी हम जीवादि तत्वों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। आप पूछे परिवार के दृष्टांत, एक सूर्य दृष्टांत एक देश ही मिलता है। परिवार में माता पिता मुख्य होते हैं, संतान होते हैं, पुत्र और पुत्रियाँ होते, पोता पोती भी होते हैं। तो अपन विचार करें, आत्मद्रव्य, आत्मा माँ के समान है, कर्म पिता के समान है, मुखिया है, और संतान के समान आश्रम समन निर्जा और मोक्ष। उसमें आश्रम बंद तो बड़े उदंड है। ये पुत्र संवर और मोक्ष अच्छे हैं, निर्जरा पुत्री भी अच्छी है इस भव के लिए और पर भव के लिए। 1 पुत्री और 4 पुत्र है, 2 पुत्र को घर से निकाल दो, क्योंकि माता पिता का वो माने अवरणवाद कराते हैं, माता पिता को परेशान करते हैं, उपालंब दिलाते हैं। माता पिता भी यानी जो समझदार होते वो कहते हैं इनका हमारा कोई संबंध नहीं, कब तक उनको नहीं। और संवर और मोक्ष अच्छे हैं। अब ये पुण्य पाप का है, ये पुत्र नहीं पुत्री नहीं, ये तो पोते हैं। एक तो बहुत उदंड, उसको तो घर में आने नहीं देना चाहिए। एक थोड़ा ठीक ठंडा है, यानी ऐसे ये 2 पोते हैं। इसे परिवार के दृष्टांत से भी हम समझ सकते हैं और अन्य कई उदाहरण हर जगह आप लगा सकते हो। अरे मोटर में आप अगर यात्रा करते हैं तो समझ लो मोटर के दृष्टांत से भी, मोटर डिब्बा वो अजीब है लेकिन बैठने वाले और ड्राइवर अजीब है। स्थूल रूप से जो फाटक जो है जिसमें से चढ़ते हैं वो भाव आश्रव है, जो व्यक्तियों का आना है वो द्रव्य आश्रव है, और अंदर में बैठक वगैरह है वो भाव इकट्ठे का होना, द्रव्य और भाव दोनों। और जब भर जाती तो आना बंद कर देते हैं, उसका नाम संवर है।
और धीरे धीरे एक एक उतरता जाता है निद्रा। मोटर का खाली हो जाना मोक्ष है, सबका उतर जाना। और कोई ऐसा उद्दंड व्यक्ति चढ़ जाए जो सबको परेशान करे, वो पाप है। और कोई सज्जन होता है, सबको समझाई देता है, वो पुण्य है, पुण्य। इस प्रकार हम सब जगह इसका जीवादि तत्वों को सम्यक प्रकार से लौकिक में जैसा है वैसा हम परमार्थ में भी समझ सकते हैं। अरे एक मान कोई लकड़हारा है, जंगल से लकड़ी लाता है। अरे आप विचार को, लकड़हारा मोटे रूप से जीव है, लकड़ी अजीब है। और फिर वो एक एक लकड़ी चुनता है, आश्रव है, गट्टा बनाता है, बंद है। अब उठेगा नहीं, इसलिए चुनना बंद कर देता है। संबर है जो उठ नहीं रहा तो कुछ लकड़ी निकाल कर अलग करता है निर्जरा। और बहुत थक जाता है तो गट्टे को नीचे पटक देता है, मोक्ष। और चंदन की लकड़ी है तो पुण्य है, सामान्य लकड़ी है तो कहीं पर भी लगाओ आप। अर्थात हमें आत्मा का लगाना मूल ये कि जो आने जिससे कर्म आश्रव आते हैं। आचार्य भगवान 6ठे अध्याय में जो परिणामों का वर्णन किया है तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में, बस उन परिणामों को हमको संभालना है और बुद्धिपूर्वक जहाँ तक हो संक्लेश परिणाम न हो, अशुभ परिणाम न हो, पाबंद के कारणीभूत परिणाम न हो, उनसे हम बचें। और बचना तभी होगा आपका हमारा जबकि हम शुभ बंध के कारणों में प्रवर्तमान होंगे। अर्थात पूजा अर्चना आदि करेंगे, तत्वाभ्यास करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, पठन मनन चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, सामायिक जब जाप करेंगे, अनुव्रत महाव्रत को धारण करेंगे, अंसन आदि तपस्सन करेंगे, प्रत्याख्यान आदि करेंगे, तब जा कर के पाप से बचाव होगा। क्योंकि उपयोग एक काल में एक ही काम करता है। इसलिए जीवादि तत्वों का बहुत ही सुंदर सभी ग्रंथों में वर्णन किया है। आप और हम उसको इन दृष्टांतों के माध्यम से वास्तविक जीवादि तत्वों को जान करके नव पदार्थों को विपरीताभिनिवेश अर्थात हे का हे रूपादि, बार बार शब्द आता है विपरीताभिनिवेश का। मैं जानना मात्र नहीं है, जान करके मैं आत्मद्रव्य हूँ, था हूँ और रहूँगा। मुझे अपना कल्याण करना, अपना हित करना है, मुझे दुख से बचना है और सुख को प्राप्त करना है। ये अजीब शरीर कर्मादि अजीब है, भिन्न है, उनसे हमें उदासीन होना है, राग द्वेष नहीं करना है। आश्रम को जान करके ये अहित का कारण है, ये बंद अहित रूप है, संबर हित रूप है, निर्जरा हित का कारण है और मोक्ष परम हित रूप है। और पाप एकांत से अहित रूपी है, पुण्य कथनचित हित रूप और कथनचित अहित रूप है। इसका नाम विपरीताभिनिवेश श्रद्धा, उसका नाम विपरीताभिनिवेश का दूर होना, ऐसा जीवादि तत्वों का श्रद्धान होना, ये सम्यक दर्शन है, उनका जानना। सम्यक ज्ञान है संशय विपन्न अनंत वशाय से। और धीरे धीरे आत्मा को अशुभ से बचा करके ऊपर उठाना और जब आगे बढ़ना तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई निर्घ्न तारिका वगैरह और स्वरूप में लीनता का पुरुषार्थ करे तो वो तो सोने में सुगंध है। अर्थात अशुभोपयोग से बच करके शुभोपयोग, शुभोपयोग से ऊपर उठ करके अर्थात स्वरूप में लीन होना शुद्धोपयोग है। और नियम है शुद्धोपयोग का, जो भी आचार्य भगवंतों ने वर्णन किया है। अरे शब्द से आप और हम जान सकते हैं शुद्ध उपयोग, योग नहीं शुद्ध उपयोग। यानी शुद्ध उपयोग का मतलब वीतरागता सहित जो उपयोग का व्यापार, उसका नाम शुद्धोपयोग है। अध्यात्म दृष्टि से हम सातिशय अपना मत से लेते हैं। बाकी करणान योग की अपेक्षा तो 11वें 12वें वही शुद्धोपयोगी प्रवर्तन सार में तीनों उपयोग का फल, शुद्धोपयोग का फल अनंत अवस्था, सिद्ध अवस्था बताइए। शुभोपयोग का फल स्वर्ग आदि, अशुभोपयोग का फल दुर्गति, नरकादि दुर्गति बताइए।
खूब अच्छा वर्णन किया है। और जयसेन महाराज ने तो यानी प्रथम गुणस्थान से लेकर के तृतीय गुणस्थान तक अशुभ का तारतम्य रूप से घटता हुआ, चतुर्थ से छठे गुणस्थान तक बढ़ता हुआ तारतम्य शुभोपयोग और आगे शुद्धोपयोग और फिर इसके आगे फल। और थोड़ा हम अपने से विचार करते हैं, हम ऐसा चिंतन कर लेते हैं, प्रथम गुणस्थान में उत्कृष्ट शुभोपयोग अशुभोपयोग, दूसरे गुणस्थान में मध्यम अशुभोपयोग, तीसरे गुणस्थान में जघन्य अशुभोपयोग, चौथे गुणस्थान में जघन्य शुभोपयोग, पांचवें गुणस्थान में मध्यम शुभोपयोग और छठे गुणस्थान में निर्तिशय उत्कृष्ट शुभोपयोग, सातवें और आठवें गुणस्थान सातिशय अपना से 8 में जघन्य शुद्धोपयोग, 9 में 10वें में मध्यम शुद्धोपयोग और 11वें 12वें में उत्कृष्ट शुद्धोपयोग है और 13वां जघन्य शुद्धोपयोग का फल, 14वां मध्यम शुद्धोपयोग का फल और सिद्ध भगवान उत्कृष्ट शुद्धोपयोग का फल है साधे अनंत काल के लिए। इस प्रकार भी अपन वर्णन कर सकते हैं, कुछ और चिंतन कर सकते हैं। देखो अनेकांत है उसमें, कोई घबराने की बात नहीं, बहुत गहराई से यानी प्रथम द्वितीय तृतीय गुणस्थान में ऐसा भी आप चिंतन किसी अपेक्षा कर सकते हैं। शुभ अशुभोपयोग की प्रधानता, शुभोपयोग की गौणता, शुद्धोपयोग का अभाव और चौथे पांचवें छठे गुणस्थान में शुभोपयोग की प्रधानता, अशुभोपयोग की गौणता, शुद्धोपयोग की गौणता और अप्रमद दशा से शुद्धोपयोग की प्रधानता, अशुभोपयोग की गौणता, अशुभोपयोग का अभाव। एक कथनचित आप और हम इसका चिंतन कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं। इस प्रकार हमें, और ये उपयोग का भी सब जगह दृष्टांत दिए है उन्होंने, दृष्टांत का कमी नहीं रखी है। अरे ज्ञानावरणाधिकर्म जो अपने ज्ञान का विषय अर्थात सूक्ष्म वर्णाओं का परमन है, वो अवधि ज्ञान या मन पर केवल ज्ञान का विषय, मतिशुद्ध ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं, तथापि उनको समझाने के लिए और दृष्टांत दिए। ज्ञानावरणी का दृष्टांत, ओहो पर्दा दिया, दृष्टावर्ण का दृष्टांत, द्वारपाल बेचने का आए शहद लपेटी हुई या कोई मीठे से लिपटी हुई छुरी बताई, मोहनी का दृष्टांत, और सब समझ सकते हैं भैया। मादक वस्तु, लौकिक में मादक वस्तु का सेवन करने वाला बोरा जाता है, भान नहीं रहता मैं कौन हूँ, पर कौन है, माता कौन है, पत्नी कौन है। ऐसे मोही जी मोह के कारण से, अतत्व श्रद्धान के कारण से, अर्थात मिथ्यात्व और असंयम आदि के कारण से ये अपने को भूला हुआ है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करा, कुछ भान नहीं। अर्थात यानी बहुत सुंदर सुंदर दृष्टांत दिया, आयु के लिए बताया। काष्ठ का यंत्र पैर अटक गया, अब इधर उधर नहीं जा सकता, क्या नाम कर्म का दृष्टांत चित्रकार ने। ये जो 84 लाख योनियों में कुल कोड़ी मनुष्य तिरंचों में क्या क्या पृथ्वी काय वगैरह में जो सब शरीर के आकार दिखाई देते हैं, ओहो पर्याप्त के दिखाई देते हैं, अपर्याप्त का तो होता ही नहीं, निर्वृत्त पर्याप्त नहीं, लेकिन सब नाम कर्म रूपी चित्रकार के चित्र बने हुए हैं ये मनुष्य वगैरह। और कुंभकार के लिए गौत्र का दृष्टांत, कुंभकार को छोटे बड़े बर्तन ऊंचे नीचे, और अंतराय का दृष्टांत भंडारी को। अरे आचार्य भगवंतों ने क्या बढ़िया समझा। अरे जीवादि षड्द्रव्य है, आत्मद्रव्य को, और सूर्य की उपमा दी। सूर्य स्वयं प्रकाशित है, अन्य को प्रकाशित, दीपक स्वयं प्रकाशित अन्य को प्रकाशित करता, आत्मा स्वयं को जानता और अन्य को भी जानता है। दर्पण का दृष्ट, अरे दर्पण जैसे स्वच्छ होता है तो उसमें अपने आप पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, प्रतिभाषित होते हैं, तो पदार्थ उसमें, पदार्थ का एक अंश भी उसमें प्रवेश नहीं करता है। न दर्पण अपने स्थान को छोड़ करके पदार्थों के पास जाता है, लेकिन स्वच्छता में ऐसा है, ऐसा उपयोग आत्मा का स्वभाव है, चेतना आत्मा का स्वभाव है। उस चेतना में सामान्य विशेष प्रतिभास होना वस्तु का धर्म है। वस्तु का आने प्रमेयत्व धर्म, वो प्रमेय विषय बनता है। प्रतिभास होना, प्रतिभास कर रहा, प्रतिभास होना, क्या सुंदर वर्णन किया।
अजीब का पुद्गल का अगर समझने के लिए दृष्टांत है, बर्फ पानी का बर्फ बन जाता है, जरा धूप लगे तो गल जाता है। ये देखो शरीर मातृगर्भ में धीरे धीरे परमाणु के संचय से और फिर गल जाएगा, पूर्ण होना और गलना, ये पुद्गल का स्वभाव है। पूर्यंतीति गलयंतीति पुद्गलाः। क्या सुंदर है। धर्मास्त्र का लोक प्रसिद्ध दृष्टांत अनादि का मछलियों के लिए जल जल प्रेरित नहीं करता, लेकिन बिना जल के मछली गमन नहीं कर सकती है। अभी वर्तमान में आप रेल के लिए पटरी, मोटर के लिए सड़क, प्लेन के लिए वायु, जहाज के लिए पानी, सब कुछ लगा सकते हैं। अधर्म द्रव्य के लिए पुराने जमाने में आचर वृक्ष की छाया, कोई जा रहे हैं ग्रामांतर, धूप है, त्रस्त हो गए, विश्राम की भावना हुई, चारों ओर धूप है, एक फरलांग पर वृक्ष देखा, छाया देखी, जा करके बैठ। वृक्ष ने कोई उनको प्रेरित नहीं किया, बुलाया नहीं, लेकिन छाया का निमित्त पार करके वहाँ खड़े खड़े थक गए, चारों ओर अवलोकन किया, धूल ही धूल है, कहीं आसन दिखा, बैठ गए। आसन बैठने के लिए जैसे कारण है, छाया ठहरने के लिए, उसी प्रकार अधर्म द्रव्य उदासीन रूप जीव पुद्गलों को ठहरने में। आकाश माने मकान का दृष्टांत दिया, आवास का, मकान में सब वस्तु रहती है, ऐसे आकाश में जीवादि द्रव्य है, अनादि से अनंत काल तक गए। काल का कुंभकार के चार को दृष्टांत दिया, कुली पे क्या किली ऐसे वो क्या घूमता, एक बार घुमा करके छोड़ दो तो घूमता रहता है। इसे काल द्रव्य सबको परमन में उदासीन कारण है, प्रेरक नहीं, उदासीन कारण। कारण कई प्रकार के होते हैं, अंतरंग कारण, बहिरंग कारण, निमित्त कारण और उपादान सामग्री वगैरह जो भी हो उनको। तो इस प्रकार 6 द्रव्यों को बहुत ही अच्छे ढंग से, अभी तो पंखे वगैरह को घूमने के लिए जैसे डंडी वगैरह होती है, तो 6 द्रव्यों के दृष्टांत है, जीवादि तत्वों के दृष्टांत है। आप कोई भी चीज़ लो, अरे दृष्टांत के द्वारा अच्छी तरह अपन समझ सकते हैं, निमित्त उपादान को समझ सकते हैं, कारण कार्य को समझ सकते हैं, अरे 14 गुणस्थानों को समझ सकते हैं। कोई कहते हैं पंच परमेष्ठी, हम नमोकार मंत्र का सदैव उच्चारण करते पाठ करते हैं, उनका दृष्टांत, अरे दृष्टांत क्या, अनंत परमेष्ठी जो 40 मूल गुणों से और यानी 18 दोषों से लेकर, जैसे सिमंदर परमात्मा आदि वृषवादी 24 तीर्थंकर हो गए, सिद्ध भगवान का अरे कृत्य, अरे नारियल का आप दृष्टांत ले लो, क्या बात है। श्रीफल जो सब आपने देखा जानते हैं, श्रीफल उसके ऊपर रेशाएं होती है, नटी होती है और भीतर में खोपरा होता है, उसके ऊपर भी ललाई छिलकी होती है और भीतर में सफ़ेद और मिठास होती है। ऐसे शरीर रेशाओं के समान है, नटी के समान 8 कर्म ज्ञान वर्णादि वही बंद उदय सब ले लेना, और खोबरे के ऊपर जो ललाई है वो भाव कर्म, मिथ्या राग आदि प्रणाम वगैरह, और सफ़ेदी ज्ञान के समान है और मिठास आनंद के समान है। क्या है, एक बार कहीं ग्लूकोज का डिब्बा देखा था, तो कागज़ का ऊपर गत्था था, अंदर में अरे टीन का डिब्बा था, फिर प्लास्टिक की थैली थी और उसमें वो ग्लूकोज था। इनका अरे बहुत गजब का मामला है, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, सफ़ेदी और मिठास। अरे बादाम भी ले लो, कुछ भी ले लो, आपको हमको समझ में आ जाता है, क्या कौन सी बड़ी बात। अरे आत्मद्रव्य को समझने के लिए जल का कई बार आचार्य भगवान ने उदाहरण दिया। देखो जल है, परमनशील है, अगर अग्नि का योग मिल जाए तबेले में धर दो, अग्नि को जला दो, वो जल शीत स्वभावी हो करके भी उष्णता रूप प्रणमन हो जाएगा उसका। वो उष्णता जल का प्रणमन है, जल से भिन्न नहीं हुआ तो अगर तबेले अग्नि के निमित्त से, तथापि वो प्रणमन जल का है। अगर कोई असमाज उसको ठंडा मान करके पिएगा तो जल जाएगा, लेकिन वो उसका स्वभाव नहीं। अग्नि को अलग कर दीजिए, तबेले से किसी अलग पात्र में ले लीजिए, अपने आप कुछ काल के बाद जल ठंडा करना नहीं पड़ेगा, ठंडा हो जाएगा, उष्णता का अभाव हो जाएगा। आत्मद्रव्य है, आत्मद्रव्य का स्वभाव इतरा ज्ञाता दृष्टा है, तथापि
अंतरंग बहिरंग कारणों से रागादि रूप पर नमन कर रहा है। मिथ्या ये उष्णता, ये जल उष्ण हो गया है, ये इसका स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो इसका ज्ञाता दृष्टापना है। क्या बात है। ज्ञाता अगर कोई बहिरंग कारण वगैरह ना हो और ये उपयोग अपने में लगा ले तो इन सब रागादि मिथ्यात्वादि का अभाव हो और जल अपने आप आत्मा अपने स्वभाव में आ जाए। स्वभाव का अवलंबन का मतलब आत्मा का स्वभाव जानना और देख ज्ञाता दृष्टा रहना, उसका नाम है स्वभाव का अवलंबन, कोई अलग से नहीं है। तो ये सब बातें बहुत ही सुंदर स्फटिक मणि के दृष्टांत से भी आप और हम समझ सकते हैं। तो बालकों की भाषा में भी एक सुंदर छोटी सी यानी उपकथानक बना करके समझाते हैं, जो भी आपको पहले बताया। यानी 6 द्रव्यों को देखो कितना सुंदर, उसमें आप देखो त्रिलोकपुर में एक सत्यनारायण नाम के सेठ रहते हैं। त्रिलोकपुर में 3 लोग, सत्य द्रव्य का लक्षण सत्स्वरूप, सद्द्रव्य लक्षणम, और 6 प्रकार के द्रव्य, इसलिए हमने उनके कर आने सबसे पहला जीव द्रव्य ज्ञान की मुख्यतः ज्ञान चंद, और पुद्गल में रूप की बड़े रूप चंद, और धर्म चंद, अधर्म चंद, गगन चंद और काल चंद, और 6 द्रव्य अपने अपने। और जो यानी पिता का दृष्टांत, उन्होंने 6 पुत्रों से कहा, बेटा देखो अपने अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होना, गलती नहीं करना। ज्ञान चंद से कहते हैं, बेटा तुम सबसे बड़े हो, तुम्हारे में ज्ञान है, यथा नाम तथा काम, तुम्हारा काम मात्र जानना और देखना है, नो नष्ट नहीं करना, हर्ष विषाद नहीं, मेरा तेरा नहीं करना, अच्छे बुरे की कल्पना नहीं करना, जो है उसको जानना और देखना। दूसरे से कहा, बेटा रूपचंद तेरा भी यथा नाम तथा काम, अपना रूप परिवर्तन करते रहना। तीसरे से कहा, बेटा तुम्हारे 2 बड़े भाई जब घूमने के लिए जाए तो उनको सहयोग कर रहा। अरे चौथे से अधर्मतन से चलते चलते कहीं विश्राम लेना चाहे तो तुम अपना कर्तव्य करना ठहरने के लिए। और गगनचंद से कहा कि तुम्हें आवास मंत्री बनाते हैं, तुम्हें सबको रहने की व्यवस्था करना है। और कालचंद से कहा, जब वो करवट लेना चाहे, परिवर्तन करना चाहे, तुम्हें अपना कर्तव्य का पालन करना। सब अपना अपना कर्तव्य का पालन कर। एक ये ज्ञान चंद ऐसा है, इसके ऊपर अंकुश न रहने से ये मनमानी करने लग गया, और इसी मनमानी के कारण से तो ये दुखी है, त्रस्त है, ये अच्छे बुरे की कल्पना करता है, रागत द्वेष करता है, उसे नवीन कर्मों का बंध होता है। जब कर्म बंधेगा तो सत्ता में कालांतर में अबाधापूर्ण हो, उदय आएगा तो गति में जाना पड़ेगा, गति में जाएंगे तो शरीर का संबंध होगा, शरीर का संबंध होगा तो इंद्रिय होगी तो फिर उसका व्यापार होगा तो मोही जी फिर रागद्वेष करेगा तो फिर कर्म का बंधन होगा ओह संसार पर। इसलिए हमें तो यहाँ समझना कि हमें जानने देखने के लिए मना नहीं किया है, यानी रागद्वेष करने के लिए मना किया है। नीचे की भूमिका में इतना नहीं होता, इसलिए बुद्धिपूर्वक उसको यानी अन्य ऐसे द्रव्यों को, ऐसे विषयों को जानने का मना किया है जिससे इसको रागद्वेष हो। क्या सुंदर दृष्टांत द्रव्यों को समझने के लिए। यानी कोई भी, अरे एक सिलाई की मशीन है, देखो उसमें 6 द्रव्य आपको दिखते हैं। अरे सिलाई की मशीन पुद्गल द्रव्य है, सीने वाला आत्मजीव द्रव्य है, कपड़ा भी अजीब है। अब आप सोचो, वो कपड़ा सीने में आता है, फटता नहीं है, उसमें खिसकता है। अर्थात धर्म द्रव्य अगर ठहरे नहीं तो टाँका नहीं निकल सकता है, अधर्म द्रव्य। और कपड़ा फटता नहीं, सुई आती जाती अवगान पाता है। आकाश द्रव्य और कल पुर्जे और हस्तादि की क्रिया प्रमन्न हो रहा है तो काल द्रव्य। अर्थात किसी में भी 6 द्रव्य आप और हम घटित कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यानी कितना सुंदर 6 द्रव्यों को, 7 तत्वों को समझाने के लिए आचार्य भगवंतों ने कितना पुरुषार्थ किया। अल्प से अल्प बुद्धि वाला भव्यात्मा भी समझ सकता है और अपने प्रयोजन को सिद्ध कर सकता है।
सिर्फ काम क्या करना है, मान लो 2 गिलास में, एक में दुग्ध है, एक में विष है, एक गिलास और मान लो अमृत। इनका ज्ञान हो गया, ये विष है, ये दुग्ध है और ये अमृत है, तो उसका कर्तव्य क्या हो जाता है? विष को छोड़ना। और जब तक अमृत की प्राप्ति नहीं होती तब तक दुग्ध को ग्रहण करना, और अमृत की प्राप्ति हो जाए तो दुग्ध का भी फिर उपयोग नहीं होता है। ये जिनवानी माता देखो कभी किसी को स्वच्छंद नहीं, हलाहल विष के समान अशुभ को तो छुड़ाती है, दुग्ध के समान शुभ को अंगीकार करने के लिए प्रेरित। लेकिन जब अमृत के समान शुद्धोपयोग हो जाए, वीतरागता हो जाए, फिर दुग्ध को भी कौन सेवन करेगा? कोई सेवन नहीं करेगा। बहुत अच्छी तरह से आचार्य भगवंतों ने आपको हमको, हमें तो सिर्फ इतना है जितना आपका हमारा क्षाप समीक ज्ञान है, उसके माध्यम से हमें अपना प्रयोजनभूत काम जल्दी से जल्दी करना है और कुछ नहीं। हम बार बार हम तो कहते हैं, कई बार हमको विकल्प होता है। एक अध्यापक महोदय है, वो अपने विद्यार्थियों को आम का ज्ञान करा रहे हैं। आम इतने इतने किस्म माने प्रकार के होते हैं, अरे 2000 प्रकार के आम होते हैं, ना मालूम कौन कौन से कहते हैं, हापुस आम, लंगड़ा आम और सिद्धश्री आम, न क्या क्या। और विद्यार्थी भी तन्मय होकर के उसका ज्ञान कर रहे हैं और नोट में बुक करते जा रहे हैं। एक बालक है, उसको माँ ने आम दे दिया, वो चूस रहा है। अब अध्यापक महोदय जो आम का ज्ञान करा रहे हैं, विद्यार्थी जो आम का ज्ञान कर रहे हैं, क्या उनको आम का स्वाद आ रहा है? आम का स्वाद तो उस बेटे को आ रहा है, उस बच्चे को आ रहा है जो नाम भी नहीं जानता है। इसलिए जिनवानी माता जो हमको ज्ञान कराती, इसलिए कराती कि हमें वो जीवन में आत्मसात करना, हम अपने स्वभाव का अवलंबन लेना, हमें अपने स्वभाव यानी हमारा स्वभाव जानना और देखना है। हमें जान, अगर अनादि का यानी अविद्या के संस्कार के कारण तो भी बार बार भावना तो करना, अगर 1-2 बात भूल हो जाए तो उसका पश्चाताप कर लेना। नहीं, मेरा स्वभाव तो जानना देखना है, इसका निष्कल्पना करना, ये मेरा स्वभाव नहीं है। स्व को स्व, पर को पर, जैसा है वैसा जानना। शरीर को शरीर रूप, आत्मा को आत्मा रूप, विकारों को विकार रूप, रागादि को स्वभाव को स्वभाव रूप, सम्यक दर्शनादि को सम्यक दर्शन। इन्हीं सब बातों का बहुत कुछ है। आप सभी भव्यात्मा अच्छी तरह जीवादि 7 तत्व, 9 पदार्थ, 50 सिकाय, षड्द्रव्यों का भली प्रकार चिंतन मनन करके जो आचार्य भगवंतों ने ग्रंथराजों में वर्णन किया, उसको अपने को जीवन में उतार माने आत्मसात करने का पुरुषार्थ करना। ऐसा दृढ़ हमको विपरीता विश्रित श्रद्धान हो जाए, संशय विपर्य अनद्य रहित सम्यक ज्ञान हो जाए और अशुभ से बच करके शुभ, और आगे अगर पुरुषार्थ करके स्वरूप में लीनता का पुरुषार्थ किया जाए, बहुत ही उत्तम है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।